नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। साइबर सुरक्षा पर नीतीश सरकार सख्त, सभी सरकारी विभागों की कराएगी साइबर ऑडिट। सीडैक और 14C देंगे तकनीकी सहयोग। बिहार में कानून व्यवस्था सख्त, 1200 से अधिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू। बेगूसराय में 29 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। फ्यूजन फाइनेंस 50 पदों पर करेगा भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 8 अगस्त को सीतामढ़ी आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भव्य जानकी मंदिर का करेंगे शिलान्यास। संगमरमर बलुआ पत्थर से बनेगा सीता जन्मस्थली का मंदिर। चौथे टेस्ट में भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए ऋषभ पंत। मेडिकल अपडेट का इंतजार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1289 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू। 1 जनवरी से 20 जुलाई 2025 तक बिहार पुलिस ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 107 के तहत 1289 अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। 306 मामलों में प्रस्ताव मुख्यालय भेजे गए हैं। धारा 126 के तहत 6.40 लाख लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई। धारा 135 के तहत 1.33 लाख से अधिक से बंध पत्र लिया गया है। जनता दरबार में 29,983 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अदालतों ने इस अवधि में 64,098 अभियुक्तों को सजा दी है, जिनमें 3 को फांसी, 601 को उम्र कैद मिली है। 2023 में 1005 सांप्रदायिक आरोपी, 3,938 पुलिस पर हमला करने वाले और 58 भीड़ हिंसा में गिरफ्तार हुए हैं। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन मामलों में 51,133 गिरफ्तारियां हुई हैं और 2,369 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस ने CCA व BNSS कानूनों के तहत अपराध के खिलाफ तेज अभियान चलाया है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। बेगूसराय में 29 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। बेगूसराय में 29 जुलाई को 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन पन्हास स्थित संयुक्त श्रम भवन के ITI कैंपस में किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनी फ्यूजन फाइनेंस द्वारा रिलेशनशिप ऑफिसर के 50 पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। आपको 11,500 मासिक वेतन, PF, ESIC की सुविधा मिलेगी। कार्यक्षेत्र घर से 60 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 2 पहिया वाहन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जॉब कैंप में शामिल होने के लिए बायोडेटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज साथ लाना जरूरी होगा। जिला नियोजनालय ने इसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने की एक प्रभावी पहल बताई है। नीतीश सरकार करेगी सभी विभागों की साइबर ऑडिट। बिहार में साइबर अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नीतीश सरकार ने सभी सरकारी विभागों की साइबर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो सरकारी वेबसाइट, ऑनलाइन सेवाओं और वित्तीय लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ऑडिट के दौरान सीडैक और I4C तकनीकी सहयोग देंगे। सभी वेबसाइटों की इंटरनेट प्रोटोकॉल और साइबर सुरक्षा मानकों की जाँच की जाएगी। गड़बड़ियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाएगा। EOU के ADG नैयर हसनैन खान ने बताया कि सभी विभागों में ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती बन चुका है और कई गिरोहों के नेक्सस भी उजागर हुए हैं। वहीं बिजली कंपनी BSPHCL ने एक विशेष साइबर सुरक्षा इकाई गठित की है, ताकि साइबर हमले के समय बिजली आपूर्ति बाधित न हो। RTI में खुलासा, बिहार के 183 स्कूलों के पास अपना भवन नहीं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार के प्रयासों के बावजूद गंभीर खामियां उजागर हुई है। RTI एक्टिविस्ट राकेश कुमार राय द्वारा मांगी गई जानकारी में शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया कि राज्य के 183 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है और वे खुले मैदान या पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 34 स्कूल भवन विहीन है। कुल 76,073 सरकारी स्कूलों में से 3,213 स्कूल किराए या अन्य सरकारी भवनों में चल रहे हैं। बारिश और गर्मी में बच्चों को असुविधा झेलनी पड़ती है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भवन विहीन स्कूलों के निर्माण की बात कही है और छोटे कार्यों के लिए प्रधानाचार्य को 50,000 रुपए तक खर्च की अनुमति है। सरकार शिक्षकों की नियुक्ति, मिड डे मील और किताबें उपलब्ध करा रही है, लेकिन भवन की कमी शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। BPSC ने 2 साल में दी 3.35 लाख नौकरियां। पिछले 2 वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने बड़ी संख्या में नियुक्तियां कर राज्य की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया है। वर्ष 2023-24 में कुल 2,23,152 पदों पर बहाली हुई, जबकि 2024-25 में 1,12,173 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। 2 वर्षों में कुल 3,35,325 नियुक्तियां की गई है। सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में हुई, जहां कुल 3,27,989 पदों पर नियुक्तियां की गई है। वर्ष 2023-24 में शिक्षा विभाग में 2
2,18,445 पद भरे गए थे। वहीं 2024-25 में TRE 1 के तहत 1,23,150 और TRE 2 के तहत 94,987 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में 1499 तकनीकी पदों पर बहाली की गई। ये प्रक्रिया बिहार सरकार के रोजगार सृजन और शिक्षा सुधार अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 29 अभ्यर्थी निष्कासित। बिहार पुलिस सिपाही बहाली के तीसरे चरण की लिखित परीक्षा राज्य भर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 19,838 पदों के लिए 2.79 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें लगभग 80% उपस्थिति रही। परीक्षा 38 जिलों के 627 केंद्रों पर आयोजित की गई। हालांकि परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में 29 अभ्यर्थियों को निष्कासित किया गया। पश्चिमी चंपारण, कटिहार, समस्तीपुर और सहरसा में एक FIR दर्ज हुई और 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 4 गिरफ्तार भी हुए हैं। भागलपुर में सर्वाधिक 13 अभ्यर्थी निष्कासित किए गए हैं। केंद्रीय चयन पर्षद ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा और जांच की कड़ी व्यवस्था थी। परीक्षा का चौथा चरण 27 जुलाई को आयोजित होगा। ये प्रक्रिया राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष पुलिस भर्ती सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। कांवड़ यात्रा में दिखा भारतीय सेना के प्रति सम्मान। सावन में मुंगेर के कांवरिया पथ पर झारखंड के पंकज मिश्रा ने आस्था और देशभक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। वे ब्रह्मोस मिसाइल के प्रतिरूप में एक अनोखा कांवड़ लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर रवाना हुए। ये कांवड़ भारतीय सैन्य ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पंकज 1992 से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी भक्ति को राष्ट्र प्रेम से जोड़ा है। करीब 1 महीने में तैयार हुए इस कांवड़ को उन्होंने भारतीय सेना को समर्पित किया और बाबा भोलेनाथ से देश की सुरक्षा व समृद्धि की कामना की। भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारों के साथ जब वे बढ़ते हैं तो उनका ये जोश पूरे भारत का गौरव बन जाता है। उनकी कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि देशभक्ति का संदेश भी है। संगमरमर बलुआ पत्थर से बनेगा सीता जन्मस्थली का मंदिर। संगमरमर बलुआ पत्थर से बनेगा मां सीता जन्मस्थली का मंदिर। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। ये मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर उत्तर भारतीय नागर शैली में सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनेगा। ये स्थल माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है और वर्षों से यहाँ भव्य मंदिर निर्माण की मांग की जा रही थी। मंदिर का गर्भगृह और शिखर अत्यंत दिव्य स्वरूप में निर्मित होगा, जिसमें जानकी माता की प्रतिष्ठित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अमित शाह इस अवसर पर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रोड, सांस्कृतिक गलियारे और पेयजल योजनाओं जैसी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये दौरा धार्मिक आस्था और विकास के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख एनडीए की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। तकनीकी कारणों से सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई रद्द। बिहार में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तृतीय की शुरुआत बुधवार से हुई, लेकिन वर्ग 9वीं और 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की दूसरी पाली की परीक्षा तकनीकी गड़बड़ी के कारण रद्द कर दी गई। प्रश्न पत्र नहीं खुलने के कारण अभ्यर्थी 80 अंकों की मुख्य परीक्षा नहीं दे सके। अब यह परीक्षा 25 जुलाई को दोबारा आयोजित होगी। परीक्षा आदर्श केंद्र बिहार बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में होगी। पुनः परीक्षा के लिए नया प्रवेश पत्र 25 जुलाई से बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com से डाउनलोड किया जा सकेगा। लॉगिन के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। नए प्रवेश पत्र पर डीपीओ के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पुराने प्रवेश पत्र के साथ लाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को ज्यादा जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी गई है। पटना में 57 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर में चेकिंग के दौरान एक इनोवा गाड़ी से 57.45 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 240 बोतल शराब मिली, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है। गाड़ी के ड्राइवर शिपू कुमार, जो पटना के गौरी चक्कर निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो शराब उत्तर प्रदेश से लेकर आ रहा था और पहाड़ी के पास किसी व्यक्ति को सौंपनी थी। उसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। विभाग ने वाहन को भी जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई को शराब तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। विधानसभा में तेजस्वी यादव हुए भावुक, वोटर नाम कटने पर जताई चिंता। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्ष ने सड़क से सदन तक जोरदार विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काले कपड़ों और पोस्टर के साथ पहुंचे और सदन में भावुक होकर कहा कि अगर हमारी पार्टी से पिछले 5 साल में कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर चिंता जताई और आश्वासन की मांग की कि किसी भी असली नागरिक का नाम नहीं हटेगा। कांग्रेस, AIMIM और अन्य दलों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। वहीं राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में शामिल रही। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर नारेबाजी की। सरकार ने सफाई दी कि SIR कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है और केवल फर्जी या दोहराए गए नाम ही हटाए जा रहे हैं। विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन भी जारी है। चिराग ने लगाया विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब आयोग सूची में सुधार कर रहा है तब विपक्ष विरोध कर रहा है। चिराग ने कहा कि फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग विपक्ष की राजनीति का हिस्सा रही है, इसलिए पारदर्शी प्रक्रिया उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो जनता विपक्ष को नकार देगी। चिराग ने विपक्ष पर मतदाताओं को डराकर वोट पाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कई दल वर्षों से वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की शिकायत करते रहे हैं, अब सुधार का विरोध करना गलत है। इसके साथ ही संसद चलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए और डर फैलाना बंद होना चाहिए। जनसुराज का प्रदर्शन बेकाबू, पीके समेत 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के नेतृत्व में विधानसभा घेराव की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया है। पटेल गोलंबर पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने प्रशांत किशोर और 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया है। प्रशांत किशोर ने लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई और पुलिस से जवाब मांगा। पार्टी ने 3 प्रमुख मांगे उठाई: गरीबों को 2 लाख की सहायता, दलितों को जमीन आवंटन और भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार पर जवाब। सरकार ने 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, अन्यथा मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी गई है। इस घटना से बिहार की राजनीति में नया तनाव पैदा हो गया है। मेयर सीता साहू ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पटना नगर निगम की 11 जुलाई की बैठक में हुए हंगामे के बाद मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर सिन्हा पर मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगे हैं। वार्ड पार्षदों ने उनके खिलाफ गांधी मैदान थाने में केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मेयर के घर भी पहुंची। शिशिर पर आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसके विरोध में मेयर सीता साहू ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर परिवार पर अवैध कार्रवाई का आरोप लगाया और जांच की मांग की है। उन्होंने पूछा कि बिना वारंट छापा क्यों मारा गया और बोर्ड बैठक के बहुमत प्रस्ताव के बावजूद उसे क्यों बहिष्कृत किया गया है। शिशिर ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए खुद को निर्दोष बताया और कहा कि पहले पुलिस से निष्पक्ष जांच करे, फिर वे सहयोग करेंगे। भारत को लगा एक और झटका, रिटायर्ड हर्ट हुए पंत। चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को एक और झटका लगा है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए। उन्होंने 37 रन बनाए और फिर क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करते समय गेंद सीधा पैर पर लग गई। वो दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिर गए। पहली नजर में चोट गंभीर नहीं लगी, लेकिन जूता उतारने पर सूजन और खून दिखाई दिया, जिसके बाद मेडिकल टीम और अंपायरों ने मिनी एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें मैदान से बाहर ले जाया। पंत ने साई सुदर्शन के साथ 72 रनों की साझेदारी की थी। इससे पहले अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी पहले ही चोट के चलते मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। पंत की चोट भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बन सकती है, खासकर इस करो या मरो मुकाबले में। उनकी स्थिति पर अभी मेडिकल अपडेट का इंतजार है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, बीरेंद्र सिंह, मुनीता कुमारी, अमरजीत यादव, शोमिका कुमारी, कुणाल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, दीपक कुमार, निधिनाथ, राकेश मिश्रा, विकास कुमार, अनवर करीम खान, शिवशंकर शुक्ला, सुमन कुमारी, सुरभि कुमारी, संजीव कुमार, हरीश चंद्र प्रसाद, राम बाबू दास, खुशी कुमारी और रंजीत यादव। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके मोहल्ले में सरकारी स्कूल और अस्पताल की हालत ठीक है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।